हेलो एवरीवन बच्चों, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेई 2020 का क्वेश्चन है। बच्चों डिस्कशन के 3 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। बच्चों सबसे पहला ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बच्चों एग्जाम में घुमा घुमा के जेई के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कि क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। 5 स्टार क्वेश्चन है। कुछ बच्चा क्या करता है, उसको उलझा के बनाता है। अगर उलझा के बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे हमको साइन और कॉस दिखा, और साइन और कॉस दिखने से बच्चों तुरंत दिमाग में मेरा आता है कि यहाँ से बच्चों ई की पावर आयोटा थीटा होता है बच्चों किसके बराबर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, लेकिन फिर वो भी अगर यूज करोगे तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ढंग से देखोगे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, बस प्लस और माइनस का लफड़ा है। लेकिन अगर ये यूज करोगे तो ये आपका लेंदी चले जाएगा। अगर ये यूज करोगे तब, अगर इसको आप ई की पावर आयोटा में चेंज करोगे फिर टाइम लगेगा। लेकिन मेरे दिमाग में ध्यान तुरंत आया कि मान लो कि z इज इक्वल टू साइन 2π/n प्लस आयोटा कॉस 2π/n। तो अगर ये z है तो ये z बार हो जाएगा। तो जेड बार क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा की जगह माइनस। अगर ये देखो टेक्निकली अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा, और टेक्निकली सॉल्व नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड चले जाएगा। तो अब खटाक क्या करो, अगर ये जेड है तो ये जेड बार है, और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो जेड का मॉडुलस और जेड बार का मॉडुलस दोनों का मॉडुलस 1 होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मोड जेड का फॉर्मूला होता है अगर जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो मोड जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कितना जल्दी उड़ाएंगे। और जैसे ये बच्चों दिखता है तो देयरफॉर एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, जेड जेड बार इज इक्वल टू 1। अगर ये नहीं आता फिर दिक्कत है, क्योंकि जेड जेड बार बराबर होता है मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। और जेड अगर 1 है, मोड जेड 1 है तो मोड जेड स्क्वायर भी 1 होगा। ये प्रॉपर्टीज 5 स्टार 7 स्टार करके हम बच्चों क्लास में नोट में लिखाते हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। कि अगर जेड मोड जेड 1 हो गया तो जेड जेड बार इज इक्वल टू 1 होगा। और क्वेश्चंस पे अब आते हैं। देयरफॉर यहाँ से क्वेश्चन देखो कहाँ उड़ा के लेके चले गए। ये 1 प्लस जेड हो गया और ये 1 माइनस 1 प्लस जेड बार हो गया। क्योंकि अगर ये जेड है तो ये जेड बार है। अगर ऊपर वाले को जेड बार मानोगे नीचे वाला जेड हो जाएगा। अब फिर से दिमाग में आया कि 1 प्लस जेड को रहने देते हैं और ये 1 के जगह बच्चों रख देते हैं जेड जेड बार और प्लस जेड बार पावर 3। और यहाँ दोनों जगह से बच्चों देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस जेड, और यहाँ से जेड बार अगर कॉमन लोगे तो जेड प्लस 1 और पावर 3, ये दोनों कट्टीज हो जाएगा। तो आपका बचेगा फाइनली बच्चों क्या, नीचे में 1 बटा जेड बार। और 1 बटा जेड बार को आप जेड लिख सकते हो। क्यों बच्चों? क्योंकि आपका ये 1 बटा जेड जेड बार 1 के बराबर होगा, और मॉडुलस जेड अगर 1 है तो जेड बार और जेड एक दूसरे का इनवर्स होता है। या तो यहाँ से निकाल लो जेड बार इज इक्वल टू 1 बाय जेड बार इधर जाएगा जेड बार, तो जेड के बराबर। अब यहाँ से जेड हम लोग किसको माने थे, प्लस वाले को, तो अभी भी प्लस वाले को ही लेंगे। तो साइन 2π/n आयोटा कॉस 2π/n, और यहाँ पे बच्चों पावर क्या हो जाएगा 3। अब ये बच्चों ये प्रॉपर्टीज होता है कि डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे को फिर कंफ्यूजन होगा कि सर ई की पावर आयोटा एन थीटा वो तब होता है जब कॉस के साथ रहता है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा साइन 2π/9, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा कॉस 2π/9 इंटू 3। कॉस साइन का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा बच्चों साइन 2π/3, और ये हो जाएगा आयोटा कॉस 2π/3। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो √3/2। और ये बच्चों क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव कितना 1/2। अब देख लो ऑप्शन में किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। कोई ऑप्शन अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 1/z जेड बार और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है आपका कर दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। कॉस 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 कोई आंसर नहीं आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ माइनस देना था आंसर, इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव। अब -1/2 शायद कॉमन ले रहा है क्या, तो या 1/2 कॉमन लो, तो 1/2 कॉमन लोगे तो √3 यहाँ आएगा। 1/2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस आयोटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मैच करेगा। और ये प्रॉपर्टीज आपका 2019 में जब डिस्कशन किए थे तो बोले थे कि डायरेक्ट पावर आगे आ जाता है। कॉस साइन का लफड़ा नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। अगर इस तरह से अब ये बोला, ये क्यों बोले हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा जेईई एग्जाम में घुमाते रहा है। 2017 में भी पूछा था जब कोचिंग बच्चों स्टार्ट किए, तो 2016 में, उसके पहले भी पूछा था। इसको नोट कर बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन हमेशा घुमाते रहता है। लोग एक बार क्या किया था ये लोग, 1 + c + आयोटा s 1 + c - आयोटा s, और बोल दिया था बगल में
इसका वैल्यू निकालने बोला था और बोल दिया था सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 के बराबर है। तो मतलब सीधा बात है ना, अगर जेड आप मानोगे सी प्लस आयोटा तो जेड बार हो जाएगा सी में, और मोड आपका किसके बराबर है 1 के बराबर, तो जेड जेड बार 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जेड हो जाता है और ये जेड बार, और यहाँ पे आप लिख देते हैं जेड जेड बार और कॉमन लेते तो 1/जेड बार और 1/जेड बार को जेड, तो सीधा आंसर आ जाता सी प्लस, और कुछ बच्चा इसको रेशनलाइज करता है फिर टाइम लगेगा। और ये कंसेप्ट हम डिस्कशन 2019 वाले में भी किए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है जब ई की पावर आयोटा थीटा हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो कितना लाजवाब है, अल्फा दे दिया, झूठ का ये सब बेवकूफ बनाता, चाहता तो डायरेक्ट भी ओमेगा लिख सकता था, लेकिन डायरेक्ट ओमेगा नहीं लिखा है, लिख दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आएगा। तो ये सब झूठ का बेवकूफ बनाता है, करता कुछ नहीं है, बस अल्फा की जगह क्या कर दिया है -1 प्लस √3 आएगा, इसी का नाम तो हम लोग ओमेगा लेते हैं। और अगर ये ओमेगा है तो माइनस यहाँ दे देंगे ओमेगा, उसको देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बस बकवास कर रहा है, मतलब घुमा रहा है, मतलब बेवकूफ बनाएगा। क्वेश्चन वही रहता है 2020 में पूछे, 2021 में, 2019 में, 18 में, हर में क्वेश्चन यही नौटंकी खेलते रहता है। तो ये अल्फा जो आपका -1 प्लस √3 आयटा/2 दिया हुआ, चलिए ये ओमेगा है, और अगर बेटा ये ओमेगा है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस अल्फा की पावर 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा की पावर 4 a प्लस बी अल्फा, और यहाँ से 2 अल्फा के जगह हम लोग वो नहीं रखेंगे उतना लंबा चौड़ा, उसके जगह ओमेगा रख देंगे। यही तो आप लोग का दिमाग चेक करता है कि आप लोग का दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट ओमेगा रख दो। अब यहाँ से फिर एक कंसेप्ट लगाओ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो यहाँ 2 प्लस ओमेगा है, तो 2 प्लस ओमेगा है तो क्या करो 2 को रहने दो, और ओमेगा को यहाँ से क्या करो 1 ओमेगा इसको दे दो, 1 प्लस ओमेगा इसको दे दो, और 1 1 को क्या करो साइड कर दो। देखो दिमाग लगा बना, 1 प्लस ओमेगा कर दिया और 1 1 साइड, और 1 प्लस ओमेगा जो होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, किसी दो का सम तीसरे के माइनस के बराबर। अब यहां से क्या करो ये फाइनली आपका बन गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 4। तो आप पहले क्या करो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2 सॉल्व कर लो, फिर पावर 2 सॉल्व कर लो। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, इसको ज़्यादा कचरा नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग हम कर दिया है। कोई बच्चा यहीं पे तोड़ने लगता है तो यहाँ भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप क्या करो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4 को अगर आप चेंज करोगे 3 से डिवाइड करोगे 3 से, ओमेगा की पावर 4 को 3 से डिवाइड करने से ओमेगा बच जाएगा एक पावर 3 के मल्टीपल में 1 होता है। अब फिर से क्या करो ये 1 प्लस ओमेगा जाके इससे मिला दो, 1 प्लस ओमेगा को जब जाके उससे मिलाओगे तो ये 1 प्लस ओमेगा फिर से बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो क्वेश्चन किस तरीके से घूम रहा है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो 9 ओमेगा की पावर 4, और फिर से ओमेगा की पावर 4 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा 9 ओमेगा। और बगल में बच्चों दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था बगल में a प्लस बी अल्फा, मतलब अल्फा का मतलब वही तो ओमेगा रख दो यहाँ पे, ओमेगा अल्फा की जगह क्या रख दो ओमेगा, यहाँ भी आपको ओमेगा रख देना था ओमेगा। तो देखो यहाँ से a का वैल्यू तो हमको 0 दिख रहा है क्योंकि इधर है ही नहीं कोई कांस्टेंट पार्ट, और b का वैल्यू हमको कितना दिख रहा है 9, तो हमको पूछा था क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी बच्चों कितना हो जाएगा 9। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन, कितना आसानी तरीके से क्वेश्चन, बस आपको दिमाग लगाना होता है। अल्फा कुछ से कुछ ये सब बकवास करेगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 दे देगा, उसका भी रूट तो यही होता है अल्फा ओमेगा स्क्वायर। इसको नोट करो बच्चों, आगे एक क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर में डिस्कशन करना था बच्चों, 3 क्वेश्चन डिस्कशन का टारगेट था। तो क्वेश्चन क्या है, दी वैल्यू ऑफ -1, इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, दी वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 30, आई थिंक दिया 30, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 30 क्या होगा, ऑप्शन छोड़ देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को तुम दिमाग लगाओ, देखो क्या दिमाग लगेगा तुमसे। दिमाग बेटा ये लगेगा कि ये क्वेश्चन हमको फिर से वही दिख रहा है -1 प्लस 2 आयोटा और -1 प्लस √3, सेम यही चीज दिख रहा है। और जैसे ये दिखेगा तो मेरे दिमाग में खटाक ख्याल आएगा -1 प्लस √3, इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 माइनस आयोटा पे पावर 30 अलग कर दो, और इधर भी 30 अलग कर दो, और ये खटाक क्या बन जाएगा 2 ओमेगा, मान लो ये ओमेगा ही मानेंगे हम लोग। और यहाँ से क्या करो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और 15 पावर,
और ये 2 पे पावर 30 और ओमेगा पे पावर 30 और ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ये याद नहीं है किसी बच्चे को तो याद रखना है 1 प्लस माइनस आई का इमेजनरी इन वन शॉट जाके देख लो प्लस माइनस 2i। तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस है तो माइनस 2i पे पावर 15 और ओमेगा की 30 पावर कितना हो जाएगा 1 क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है 3 के मल्टीपल में और 2 पे पावर 30 और ये 1 और माइनस पे पावर अगर 15 दोगे तो माइनस बाहर फेंकेगा और i पे पावर 15 और ये कैंसिल होके माइनस 2 पे पावर 15 बच जाएगा 30 पावर 15 पावर और i पे पावर 15 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से क्योंकि 4 के मल्टीपल में i की पावर 4n1 होता है तो 3 बचेगा और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा और माइनस माइनस कैंसिल और 2 पे पावर 15 और 1 बटा आयोटा अगर ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है माइनस। ये भी आपको याद रखना है तो 1 बटा आयोटा क्या बन जाता है माइनस आयोटा। याद रखना हर एक लेक्चर में इस टाइप का पैटर्न आया 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है। तो आपका आंसर देखो कितना आसान, लेकिन यही सब सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व करें। अगर आप इसको उलझाओगे क्वेश्चंस को फिर बहुत लंबा जाएगा और मुसीबत हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। लेकिन आप अगर पैटर्न फॉलो करके बनाओगे तो क्वेश्चंस बच्चों बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। और 2020 में बच्चों और भी क्वेश्चंस बच्चों पूछते रहता है, हमेशा पूछते रहता है। जैसे 2020 में एक क्वेश्चन आया बच्चों, वो भी डिस्कशन करते हैं, इसको नोट करो पहले आप। आयोटा पे ये सब पे बच्चों क्वेश्चन सब आते रहता है। एक और डिस्कशन करते थे, सोचे 3 लेक्चर डिस्कशन करेंगे। 1 प्लस देखो क्या दिया क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन है, ये भी 2019 में करवाया हुआ है। इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर m/2 और 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n/3, आई थिंक यही दिया हुआ है। 1 प्लस आयोटा की पावर m/2 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 mn बिलोंग्स टू देन दी। अब देखो यहाँ से क्या करें, दोनों 1 के बराबर है। तो पहले तो इस चीज को देखो हम कितना आसानी से हर एक लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखे होंगे 2000, इसको क्या करते हैं माइनस आयोटा भी जो यूज किए थे 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। और इसको एलसीएम लोगे तो 1 प्लस आयोटा आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा और ये कैंसिल होके बच्चों आपका फाइनली क्या बन जाएगा आयोटा की पावर m/2 और ये बन जाएगा आयोटा की पावर n। अब हमको क्या करना है कि दोनों ऐसा सॉल्व मतलब 1 के बराबर करना है और यहां से बच्चों m/2 यानी कि ये जो मल्टीपल होगा 4 8 12। देखो अगर 4 लोगे तो इसका तो हो जुगाड़ हो जाएगा। देखो यहाँ से m/2 को 4 के बराबर करो तो m बराबर 8 8 12 कितना हो जाएगा 8 16 24 डैश डैश। फिर इसी तरह से n/3 को आप किसके मल्टीपल में करो 4 8 12, इसी का मल्टीपल में जाएगा क्योंकि 1 4 के मल्टीपल में आयोटा पे पावर 1 होता है। तो n बराबर आ जाएगा 12 24 36। अगर यहाँ पे अब आंसर हमको बोलना है तो दोनों में कॉमन आंसर जो आ रहा है ये आंसर आ रहा है, आप दोनों का कॉमन आंसर बोल सकते हो। वहाँ बोला है कि आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n इज, तो आराम से कर दो। तो ये 8 है 16 है 24 है, तो 8 16 24, तो ये कॉमन आ रहा है आपका 24 24, तो आप आंसर बोल सकते हो। तो इस टाइप का बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन आता है और जैसे इसका टुकड़ा करोगे 4 इंटू करके इस करके कॉमन आंसर आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन सब आपको घुमा फिरा के देगा और ये पैटर्न अगर याद रहेगा ना कुछ बच्चा तो डायरेक्ट आयोटा की पावर करके सॉल्व कर देता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।